Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of Plunk and Debunk. इस हफ्ते के एपिसोड का आगाज हम एक ऐसी खबर से करेंगे जो मुल्क का कोई भी सियासी माहिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले हफ्ते समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट शाया की जिसमें उन्होंने अपनी हाउस ऑफ पीएम की नॉमिनेशन मिलने पर पार्टी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया। A very nice sweet gesture by बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो को पीपीपी से वजीर आजम की नॉमिनेशन मिल गई। कौन सोच सकता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात से बीबी बेनजीर के बेटे जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे आसिफ अली जरदारी के बेटे और पीपीपी के चेयरमैन को वजीर आजम के लिए नॉमिनेशन मिल सकती है। सही मानों में एक करिश्मा है। एक सेल्फ मेड सियासतदान को इतनी एक्नॉलेजमेंट मिलती देखकर मेरी आंखों में नमी सी आ गई। बिलावल भुट्टो ने आवाम से खिताब करते हुए भी ये एजाज देने वालों का शुक्रिया अदा किया। जरा वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. इमरान खान नामी एक एमेचर राइटर ने किसी मामूली सी बरतानवी पब्लिकेशन द इकोनॉमिस्ट में एक गेस्ट आर्टिकल लिखा जिस पर पूरे पाकिस्तान में एक वावेला सा मच गया। लोग द इकोनॉमिस्ट को आड़े हाथों लेने लगे और कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी द इकोनॉमिस्ट को एथिक्स पर लेक्चर देने लगे। और इमरान खान इस आर्टिकल में जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर मुल्क में अभी इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शंस एक मजाक से कम नहीं होंगे। इस आर्टिकल ने बहुत से लोगों को नाला किया। इनमें सरे फहरिस्त जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब पाकिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब को ये बात हरगिज ना भाई और इन्होंने ट्विटर पर एक पूरा मजमून ही शाया कर डाला जिसमें इन्होंने द इकोनॉमिस्ट को लताड़ा और बोला कि एक कन्विक्टेड शख्स का आर्टिकल शाया करना सहाफती एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन ट्विटर पर एक फैक्ट चेक सिस्टम इन प्लेस है जिसके जरिए कोई भी ट्वीट फैक्ट चेक होती है और अगर किसी ट्वीट पर कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात की जाए तो ट्विटर का ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके नीचे एक मैसेज फ्लैग कर देता है और उसके नीचे फैक्चुअल चेक्स डाल देता है। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब की इस ट्वीट के नीचे भी ट्विटर ने ऐसा ही एक फैक्चुअल चेक डाला जिसमें लिखा गया कि इमरान खान की कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है और इकोनॉमिस्ट के इस आर्टिकल में गोस्ट राइटिंग या कोई एथिकल एम्बिग्विटी नहीं है। यानी जो शख्स भी सोलंकी साहब की इकोनॉमिस्ट को लताड़ने वाली ट्वीट पढ़ेगा वो आयरॉनिकली उसके नीचे ट्विटर का ये फैक्ट चेक भी पढ़ेगा जो सोलंकी साहब की बात की सरासर नफी कर रहा है। यानी सोलंकी साहब के साथ थोड़ा बहुत मोए मोए हो गया। वहीं अनकट के टीवी इज डेड के नारे को इंडोर्स किया जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने, जिन्होंने एक हियरिंग के दौरान जनाब लतीफ खोसा साहब ने जब मीडिया का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस साहब ने आगे से दो टोक ये कह दिया कि मैं टीवी नहीं देखता। व्हाई? बिकॉज टीवी इज डेड। अब लोग इस बात पर काजी फायज ईसा साहब को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे लेकिन मुझे ये बात समझ आती है। चीफ जस्टिस साहब शायद ये कहना चाह रहे थे कि वो टीवी वाले प्रोग्राम सारे के सारे यूट्यूब पर देखते हैं या फिर बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री उनके पास टाइम ना हो टीवी देखने का। अब चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये कहा कि हर मुकदमे का सुप्रीम कोर्ट में आने की प्रैक्टिस ये दुरुस्त नहीं है तो ऑब्वियसली ही इज वेरी ऑक्यूपाइड एंड ही डजंट हैव टाइम ऑन हिज हैंड्स। अब इतने सारे केसेस जब संभालने पड़े तो टीवी देखने का टाइम किधर मिलता है? फिर जो भी एंटरटेनमेंट होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही में हो सकती है। सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने चीफ जस्टिस साहब की टीवी ना देखने वाली खबर पर रिएक्ट करते हुए कहा कि वो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं देखते क्योंकि बहुत से बड़े लोग छोटे छोटे नजर आते हैं। अब हामिद मीर साहब किसको छोटा कह रहे थे वल्लाह आलम। लेकिन ऑन अ कंप्लीटली अनरिलेटेड नोट जनाब चीफ जस्टिस साहब ने सरदार लतीफ खोसा साहब को कह दिया कि आप अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाते हैं, सरदारों की हुक्मरानी खत्म हो गई है और आप बेसिकली ही वाज ऑब्जेक्टिंग ऑन द प्रीफिक्स ऑन हिज नेम, उनकी जात, और इन वन वे
اور another उनकी शनाख्त को टारगेट किया जिस पर उनको क्रिटिसिज्म का सामना हुआ। ये इंतहाई छोटी पेटी बात पाकिस्तान की आला अदालत को शायद जेब नहीं देती। और हामिद मीर साहब ने सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से सुप्रीम कोर्ट के एक एस्टीम्ड जज जिनके नाम के साथ भी सरदार लगता था उनकी तस्वीर भी पोस्ट कर डाली। और सरदार लतीफ खोसा के खिलाफ होने वाली इस रेशल बायस को क्रिटिसाइज भी किया गया और वकला कम्युनिटी ने इसकी भरपूर मजम्मत भी की। वो रिमार्क्स जो काई साहब ने दिए हैं वो इंतहाई मज़ाक़खेज़, इंतहाई डिमीनिंग और किसी भी तौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज को या चीफ जस्टिस को जेब नहीं देते हैं कि वो शोबे वकालत से वाबस्ता और पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खान कोसा को ऐसे अल्फाज कहें, बिलखसूस जब उन्होंने तमस्सुरखेज़ अंदाज में सरदार साहब के सरदार होने का जस उठाना चाहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की धरती पे किसी को ये हक नहीं है, न कोई इख्तियार है, न कोई कानून चीफ जस्टिस को ये हक देता है कि ये रेशियल कमेंट्स पास करें। और जहां मुल्क पहले ही सियासी तौर पर और किसी हद तक कल्चरली भी बहुत बटा हुआ है, इस कदर तकसीम का शिकार एक मुल्क, वहां पर इस तरह के रेशल या जात पात पर मबनी तफरीक के बायस मुल्क में तकसीम और बढ़ने का खदशा बल्कि एक ऑलमोस्ट सर्टेनिटी भी है। और ख़ास तौर पर जब इस तरह की बायस मुल्क के बुलंद तरीन ऑफिसेस जैसा कि चीफ जस्टिस और केयर टेकर पीएम के ऑफिस से आए तो इट इज़ ऑल द मोर ट्रबलिंग। जनाब अनवारुल हक काकर साहब ने डिसअपीयरेंसेस के इशू को बिल्कुल ट्विस्ट करके बोला कि जो लोग भी इनकी हिमायत कर रहे हैं, द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग फॉर द डिसअपीयरेंसेस ऑफ द बलोच पीपल, उनको बीएलए या इस जैसी बलोच लहदगी पसंद ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और उन्होंने बलोच प्रोटेस्टर्स को दहशतगर्दों के साथ इक्वेट कर दिया और सारे मसले को दहशतगर्दी का रंग दे दिया। क्या मसलों के हल एक पेज पर आकर बात सुनने से होते हैं या फिर लवाहिकीन को, विक्टिम्स को विलनाइज करने से? वहीं दूसरी तरफ इतवार की शब पीटीआई के फंड रेजिंग टेलीथॉन के दौरान मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज को स्लो या कुछ जगहों पर इवन ब्लॉक भी कर दिया गया। इस सब में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के नारे ने मजीद मज़हका खेज हैसियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन मजीद मुलतवी हो गए। लो जी, कर लो बात। पाकिस्तान सेनेट ने इलेक्शंस मुलतवी करने के बिल की मंजूरी दे दी है और अब खुदा जाने इस मुल्क में इलेक्शंस कब होंगे और खुदा ही जाने कि हम अपनी जिंदगी में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीतते देख पाएंगे या नहीं। इन सारी अनसर्टेनिटीज और सवालात के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।